हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्मॉलर ऑन द लेफ्ट प्रॉब्लम, जो कि गिग्स फॉर गिग की प्रॉब्लम ऑफ द डे है 22 मार्च की। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम। प्रॉब्लम एक एरे रिलेटेड टॉपिक से है, जो कि जिसमें हमें एन पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं और हमें निकालना है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, मतलब हर एलिमेंट के लिए जो उसके लेफ्ट में जो उससे उस नंबर से छोटा हो। तो जितने भी नंबर उस पर्टिकुलर नंबर से छोटे हैं उनमें से जो मैक्सिमम नंबर है वो हमें वो उसका आंसर होगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट लिए। तो देखते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है लेकिन देखते हैं क्या है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करना तो वहाँ पे -1 है। ठीक है, ये बस 2 पॉइंट एक बार ध्यान रखो। तो एक बार देखते हैं क्या है। जैसे कि हमें ये दिया गया है, ठीक है, जैसे 0 1 2, ठीक है, ये इसके इंडेक्स हो गए। ठीक है, 2 3 4 5 1 का एक एरे दिया गया है। अब देखो यार, 2 है, ठीक है, मैं पहले इंडेक्स से बात कर रहा हूँ जो कि इंडेक्स 0 है। अगर मैं 2 के लेफ्ट में देखूँ तो 2 के लेफ्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसके जो लेफ्ट में स्मॉलर एलिमेंट कौन सा होगा? जब कोई एलिमेंट नहीं है तो फिर स्मॉलर या ग्रेटर की कोई बात ही नहीं हो सकती। तो इसके लिए आंसर क्या होगा? वो हो गया -1, ठीक है, क्योंकि इसके लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। 3 है, 3 के लिए लेफ्ट में स्मॉलर एलिमेंट कितने हैं? वो है 1, जो कि है 2। तो अब उसका आंसर क्या हो गया? 2। ठीक है, हमें क्या करना है? स्मॉलर एलिमेंट प्रिंट करना है। अब 4 है, अब इसके लिए देखो यार, 4 के लिए लेफ्ट में स्मॉलर एलिमेंट कितने हैं? 2 है, जो कि क्या-क्या है? 2 एंड 3। ठीक है, तो उनमें से जो बड़ा कौन-सा है? वो है 3, तो आंसर क्या हो गया? 3। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। अब 5 है, 5 के लिए लेफ्ट में स्मॉलर कौन-सा एलिमेंट है? ठीक है, और जो उनमें से भी जो बड़ा है सबसे, वो है 4। ठीक है, वो हो गया। और 1, 1 से स्मॉलर कौन-सा है लेफ्ट में? 1 से स्मॉलर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो आंसर हो गया -1। तो पूरा जो अपना आउटपुट होगा, जो हमें रिटर्न करना है, वो करना है -1 2 3 4 -1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अब यार देखो कि अगर तुम जब इस क्वेश्चन को देखो, अगर देखते हो तो तुम्हें पहली जो, मतलब बेसिकली अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर से बात करूँ, जो कि काफ़ी ईज़ी अप्रोच है, वो है ट्री सेट की। ठीक है? अगर तुम्हें ट्री सेट का थोड़ा बहुत भी आइडिया है, ठीक है? जैसे कि हैशिंग जो होती है, कि कैसे हम ट्री सेट में जो डाटा डालते हैं वो सॉर्टिंग ऑर्डर में चलते जाता है उसमें, और कैसे वो एफिशिएंटली, मतलब सर्च करके हमें एक एलिमेंट दे देता है। ठीक है? तो ट्री सेट मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, काफ़ी ईज़ी अप्रोच है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो अगर देखो यार कि क्या है कि ट्री सेट अगर हमें देखना है, ठीक है? तो ट्री सेट से क्या है, अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा ना, देखो, अगर तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर का थोड़ा बहुत आइडिया है, तुमने अगर थ्योरेटिकल कांसेप्ट्स पढ़ रखे हैं डेटा स्ट्रक्चर के, तो तुमने देखा होगी कि ट्री सेट में एक फंक्शन होता है लोअर। ठीक है? उसका मतलब ही क्या होता है? वो सिर्फ़ यही काम करता है कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए जो अभी तक ट्री सेट में जो एडेड एलिमेंट्स है, ठीक है? उसके लिए वो लोअर एलिमेंट ढूँढ के देगा। ठीक है? लोअर एलिमेंट में जो सबसे कैपिटल एलिमेंट है, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, वही हम आंसर है, वही हमें चाहिए। तो हमें यूज़फुल क्या हो गया? हमें वो लोअर फंक्शन यूज़फुल हो गया, जो कि ट्री सेट में है। तो हम वही यूज़ करने वाले हैं। काफ़ी ईज़ी और काफ़ी स्मॉल सॉल्यूशन है, जो मीडियम प्रॉब्लम है ये उसके अकॉर्डिंग। ठीक है? तो देखते हैं। मैंने एक ट्री सेट डिज़ाइन किया है यहाँ पे, ठीक है? अगर तुम्हें नहीं पता ट्री सेट क्या है तो यार प्लीज़ कमेंट करो। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं उस पे वीडियो बनाने की भी पूरी कोशिश करूँगा। तो ये हो गया ट्री सेट, मैंने एक ट्री सेट डिफाइन कर लिया, ठीक है? अब मैंने क्या किया, मैंने एक एरे भी डिफाइन करना पड़ेगा, जो मेरे आंसर होगा, ठीक है? जिसका साइज़ n होगा, क्योंकि हमें यही फाइनली रिटर्न करना है, ठीक है? हम इसमें वैल्यूज़ डाल देंगे और ये फाइनली हमें रिटर्न करना है, ठीक है? और फिर हमें क्या करना है कि जो आंसर ऑफ 0 हो गई, ठीक है? किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट है, ठीक है? जो अगर पहला एलिमेंट है, ठीक है? अगर एरे का जो पहला एलिमेंट है उससे लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो उसके लिए तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो उसके लिए तो आंसर कन्फर्म -1 हो गया। और मैंने ट्री सेट में पहला एलिमेंट ऐड कर दिया, ठीक है? ये बस स्टार्टिंग के लिए है। और फिर मैंने इंडेक्स 1 से n तक आइटरेट कर दिया फॉर लूप को। अब मैंने सिंपली क्या करना है, मैंने क्या करना है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है? मैंने वैल्यू निकाली ट्री सेट में से लोअर फंक्शन यूज़ करते हुए, ठीक है? उस पर्टिकुलर एरे फाइल से, ठीक है? तो ये वैल्यू जो होगा ना, ये मुझे 2 वैल्यू दे सकता है, ठीक है? इसकी वैल्यू या तो नल होगी, ठीक है? नल होगी, या तो ये नल हो सकता है, या फिर ये कुछ वैल्यू होगी, ठीक है? नल का मतलब क्या है? नल का मतलब यही है कि इसके इस पर्टिकुलर एरे ऑफ फाइल के लिए कोई भी सॉल्यूशन लेफ्ट में एक्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है? सिर्फ़ हमें ये बता रहा है नल कि इसके लिए कोई भी वैल्यू एक्जिस्ट नहीं कर रही है। और अगर ये कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, नल के अलावा कोई भी वैल्यू, अदर वैल्यू कोई भी रिटर्न कर रहा है, तो इसका मतलब ये उसकी वैल्यू है, ठीक है? जो इसके अभी तक जो ट्री सेट में एडेड हुई है, वो एलिमेंट्स में लोअर में ग्रेटर एलिमेंट ये हमें वैल्यू दे रहा है, ठीक है? तो ये हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो अगर मैंने चेक कर लिया कि जो मेरी वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है, अगर वो नल है, ठीक है? अगर वो वैल्यू नल है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, अगर उसके लिए कोई सॉल्यूशन एक्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है?
और अगर वो वैल्यू नल नहीं है तो इसका मतलब उसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी जो ये रिटर्न करेगा। ठीक है, बस यार हो गया काम। एंड फाइनली हमें ट्री सेट में वैल्यू भी ऐड करनी पड़ेगी जो array of i है। ठीक है, क्योंकि वही हमें आइटरेट करता रहेगा ना, और फाइनली हमें आंसर को रिटर्न करना है। बस यार हो गया काम। तो अब देखते हैं सैम्पल टेस्ट केसेस के लिए। ठीक है, फाइनली सबमिट करके देखते हैं। तो देखो यार, काफ़ी वैसे इजी प्रॉब्लम नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें और भी काफ़ी सारे अप्रोचेज, अगर तुम्हें लगता है कि इसके अलावा कोई और अच्छी अप्रोच है तो यार प्लीज़ कमेंट करके बताओ। लेकिन मुझे जो लगा है कि एफिशिएंट अप्रोच और विद इन मिनिमल मतलब काफ़ी कम लाइन्स ऑफ द कोड में और अच्छे डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ करके एक काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है ये। ठीक है, तो यार थैंक यू यार, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।